शुभम चक्रवर्ती की कथा आराधना कथाकोश। चारों प्रकार के देवों द्वारा जिनके चरण पूजे जाते हैं, उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर 8वें चक्रवर्ती शुभम की कथा लिखी जाती है। शुभम ईर्ष्यावान शहर के राजा कार्तवीर्य की रानी रेवती के पुत्र थे। चक्रवर्ती का एक जयसेन नाम का रसोइया था। एक दिन चक्रवर्ती जब भोजन करने को बैठे तब रसोइया उन्हें गरम गरम खीर परोस दी। उसके खाने से चक्रवर्ती का मुंह जल गया। इससे उन्हें रसोइये पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से उन्होंने खीर रखे गरम बर्तन को ही उसके सिर पर दे मारा। उससे उसका सारा सिर जल गया। इसकी घोर वेदना से मरकर वह लवण समुद्र में व्यंतरदेव हुआ। कुअवधिज्ञान से अपने पूर्वभव की बात जानकर चक्रवर्ती पर उसके गुस्से का पार न रहा। प्रतिहिंसा से उसका जी बेचैन हो उठा। तब वह एक तपस्वी बनकर अच्छे अच्छे सुंदर फलों को अपने हाथ में लिए चक्रवर्ती के पास पहुंचा। फलों को उसने चक्रवर्ती को भेंट किया। चक्रवर्ती उन फलों को खाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस तापस से कहा, महाराज, ये फल तो बड़े ही मीठे हैं। आप इन्हें कहाँ से लाए? और ये मिले तो कहाँ मिलेंगे? तब उस व्यंतर ने धोखा देकर चक्रवर्ती से कहा, समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है, वहीं मेरा घर है। आप मुझ गरीब पर कृपा कर मेरे घर को पवित्र करें तो मैं आपको बहुत से ऐसे ऐसे उत्तम और मीठे फल भेंट करूंगा। कारण वहां ऐसे फलों के बहुत बगीचे हैं। चक्रवर्ती लोभ में फंसकर व्यंतर के झांसे में आ गए और उसके साथ चल दिए। जब व्यंतर इन्हें साथ लिए बीच समुद्र में पहुंचा तब अपने सच्चे स्वरूप में आ उसने बड़े गुस्से से चक्रवर्ती को कहा, पापी, जानता है कि मैं तुझे यहाँ क्यों लाया हूँ? यदि न जानता हो तो सुन, मैं तेरा जयसेन नाम का रसोइया था। तब तूने मुझे निर्दयता के साथ जलाकर मार डाला था। अब उसी का बदला लेने को मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। बदला अब कहाँ जाएगा? जैसा किया उसका फल भोगने को तैयार हो जा। तुझसे पापियों की ऐसी गति होनी ही चाहिए। पर सुन, अब भी एक उपाय है जिससे तू बच सकता है, और वह यह कि यदि तू पानी में पंच नमस्कार मंत्र लिखकर उसे अपने पांवों से मिटा दे तो तुझे मैं जीता छोड़ सकता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए कौन किस काम को नहीं कर सकता? वह भला है या बुरा इसके विचार करने की तो उसे जरूरत ही नहीं रहती। उसे तब पड़ी रहती है अपनी जान की। यही दशा चक्रवर्ती महाशय की हुई। उन्होंने तब नहीं सोच पाया कि इस अनर्थ से मेरी क्या दुर्दशा होगी। उन्होंने उस व्यंतर के कहे अनुसार झटपट जल में मंत्र लिखकर पाव से उसे मिटा डाला। उनका मंत्र मिटाना था कि व्यंतर ने उन्हें मारकर समुद्र में फेंक दिया। इसका कारण यह हो सकता है कि मंत्र को पाव से न मिटाने के पहले व्यंतर की हिम्मत चक्रवर्ती को मारने की इसलिए न पड़ी होगी कि जगत पूज्य जिनेंद्र भगवान के भक्त को वह कैसे मारे, या यह भी संभव था कि उस समय कोई जिनशासन का भक्त अन्य देव उसे इस अन्याय से रोककर चक्रवर्ती की रक्षा कर लेता, और अब मंत्र को पावों से मिटा देने से चक्रवर्ती जिनधर्म का द्वेषी समझा गया और इसीलिए व्यंतर ने उसे मार डाला। मरकर इस पाप के फल में चक्रवर्ती 7वें नरक गया। उस मूर्खता को, उस लंपटता को धिक्कार, चक्रवर्ती सारी पृथ्वी का सम्राट दुर्गति में गया। जिसका जिन भगवान के धर्म पर विश्वास नहीं होता उसे चक्रवर्ती की तरह कुक्ति में जाना पड़े तो इसमें आश्चर्य क्या? वे पुरुष धन्य हैं और वे ही सबके आदर पात्र हैं जिनके हृदय में सुख देने वाले जिन वचन रूप अमृत का सदा स्रोत बहता रहता है। इन्हीं वचनों पर विश्वास करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन जीव मात्र का हित करने वाला है, संसार भय मिटाने वाला है, नाना प्रकार के सुखों को देने वाला है और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य कारण है। देव, विद्याधर आदि सभी बड़े बड़े पुरुष सम्यक दर्शन किया उसके धारण करने वाले की पूजा करते हैं। यह गुणों का खजाना है। सम्यक दृष्टि को कोई प्रकार का भय बाधा नहीं होती। वह बड़ी सुख शांति में रहता है।
इसलिए जो सच्चे सुख की आशा रखते हैं उन्हें 8 अंग सहित इस पवित्र समयज्ञ दर्शन का विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। आराधना कथा कोश से 76 वी शुभौम चक्रवर्ती की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।